Hello students, welcome to General English class. Today we are going to read the chapter I Have a Dream by Martin Luther King. इस चैप्टर की समरी मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ कि किस बारे में है ये। I Have a Dream जो है एक पॉलिटिकल स्पीच है जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने सिविल राइट्स कैंपेनर के तौर पर दी थी 28 अगस्त 1969 में। कहाँ पर? लिंकन्स मेमोरियल पार्क जो है वो जगह का नाम है, वहाँ पर उन्होंने ये स्पीच दी थी। तो स्पीच में क्या कहा और क्या उनका मोटिव था इसके पीछे, वो हम इसमें देखेंगे। ये जो स्पीच थी वो इसलिए ऑर्गेनाइज की थी ताकि जो सफरिंग्स हैं अफ्रीकन अमेरिकन्स की, जो सफरिंग्स हैं उनको सामने लाया जा सके और कुछ चेंजेस जो हैं वो लाए जा सके। इट इज़ स्टिल रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल पब्लिक स्पीचेस इन हिस्ट्री एंड एक डिफाइनिंग मोमेंट है अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट का। इनको आपको याद रखना है, अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट का एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है ये स्पीच। ये स्पीच जो है वो 100 ईयर्स ऑफ लिंकन्स इमांसिपेशन, अब्राहम लिंकन का नाम आपने सुना होगा, उस प्रोक्लेमेशन के 100 साल पूरे होने पर उस सेरेमनी पर दी गई थी, जहाँ पर निग्रो स्लेव जो है उनको स्लेवरी से मुक्त कराया जा सके अमेरिका के अंदर। और जो भी करोड़ों मिलियंस निग्रोस जो लिविंग थे वहाँ पर रह रहे थे अमेरिका में, उनके लिए एक होप थी ये स्पीच। और उनको लगा कि शायद इसके बाद अब उनके साथ कोई इनजस्टिस नहीं होगी, कलर जो है स्किन का वो उनके लिए भेदभाव का कारण नहीं बनेगा और ना ही वो लोग क्या होंगे, इस तरह से टॉर्चर होंगे। तो इस चैप्टर में, स्पीच में उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है? अपार्थाइड। अपार्थाइड का जो सिस्टम था वो था रंग भेद, हिंदी में जिसको कहते हैं, उसको उसकी एक्सट्रीमिटी जो है वो डिस्क्राइब की है। वो पॉइंट्स डिस्क्राइब किए हैं जहाँ पर ह्यूमन को ह्यूमन नहीं समझा जाता। तो उस क्रुएल्टी को एंड करने की जो डिमांड है वो इसमें की गई। इसमें लोगों को उन्होंने इनवाइट किया कि वो अपने हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चले, ताकि इस अपार्थाइड सिस्टम को क्या है, ख़त्म किया जा सके। जो निग्रोज हैं, जो ब्लैक्स हैं, अभी भी आपने देखा होगा अमेरिका में कई बार ब्लैक लाइव्स मैटर का जो चलन है वो चल रहा है और वहाँ पर उनके साथ भेदभाव होता है। इवन इंडियंस के साथ वहाँ पर बहुत भेदभाव होता है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये स्पीच दी थी कि वो अपने लोगों के अंदर थोड़ी सी जागरूकता ला सकें। ठीक है, तो ये जो रिवोल्ट है बहुत लंबे समय तक चल सकता था, जब तक कि डिमांड जो है वो फुलफ़िल नहीं होती या पूरी नहीं होती है। लेकिन उन्होंने क्या किया, किंग ने एडवाइस किया कि कोई भी वायलेंस जो है वो उनकी तरफ से नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यही एडवाइस किया अपने फॉलोअर्स को दैट दे शुड नॉट फॉलो द पाथ ऑफ वायलेंस, दे शुड फॉलो द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। ही फर्दर एडवाइज देम टू यूज़ देयर स्ट्रेंथ इन क्रिएटिव वर्क्स। अब देखो, उन्होंने ये नहीं कहा कि गोलियां चलाओ और अपना हक ले लो, नहीं, उन्होंने कहा क्रिएटिविटी से, अच्छे कामों से आप अपना जो है रिवोल्ट जारी रखें। उन्होंने वार्न किया गवर्नमेंट को कि शांति लॉज अकेले से नहीं होगी, लॉज बनाने से शांति नहीं होगी, बल्कि उसकी डिज़ायर क्या थी, फ्रीडम जो है, जहाँ पर बॉन्डेज दी है आपने, वहाँ पर बॉन्डेज की जगह फ्रीडम दो आप लोगों को। यह किन लोगों की बात हो रही है? ब्लैक्स की, एफ्रो अमेरिकन्स की बात हो रही है। और उनका जो ड्रीम था, he dreams that the children would not be judged on the basis of their color, rather they would be judged on the basis of their intelligence। मतलब उनके कलर से उनका जो आंकलन है वो ना हो, उनकी इंटेलिजेंस से, उनकी क्वालिटी से उनका आंकलन हो। और क्या विश थी उनकी कि उनकी ब्लैक वाइट दोनों की प्रॉस्पेरिटी वो चाहते, तभी नेशन जो है डेवलप होगा। यानी डिस्क्रिमिनेशन किसी के लिए ना हो। वो ये नहीं कहते कि वाइट्स के साथ भी किसी तरह का गलत व्यवहार हो, वो कहते दोनों को एक समान लेकर चले, तभी राष्ट्र जो है वो आगे बढ़ेगा।
और उन्होंने क्या अपील की कि जो उनके लोग हैं वो किसी भी तरह की फिज़िकल वायलेंस को ना सपोर्ट करें, किसी तरह की रॉन्ग तरीके से हुई डेथ को या बिटरनेस को, जिसको कहते हैं कि द्वेष की भावना को सपोर्ट ना करें। उन्होंने क्या डिमांड किया, एक कि ब्लैक जो लोग हैं उनको किस चीज़ का राइट होना चाहिए, सेम स्कूल में पढ़ने का, सेम जगहों को यूज़ करने का भी राइट जो है उनके पास। राइट मीन्स उनको, जैसे हम इंडिया में भी देखते हैं ना कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती थी पहले, तो एक जगह से अपर कास्ट वाले और लोअर कास्ट वाले जो है वो नहीं पानी वगैरह ले पाते थे। तो इसी तरह से क्या है, वहाँ पर अमेरिका में भी डिफ्रेंसिएशन था। तो उन्होंने कहा है कि ऐसा डिफ्रेंसिएशन ख़त्म होना चाहिए। तो यहाँ पर यही सब मोर ओवर लेकर हम देखें तो यही विशेज़ हैं उनकी, कि जो फाइट थी वो इक्वालिटी के लिए फ़ाइट कर रहे थे, इक्वल राइट्स के लिए फ़ाइट कर रहे थे, इक्वल जो डेजिग्नेशन है उसके लिए फ़ाइट कर रहे थे कि जो भी उनको वो काम करते हैं वाइट्स की तरह ही उनको उसकी क्रेडिट मिलनी चाहिए। दूसरी बात, जो इस स्पीच में उन्होंने अपने लोगों से क्या कहा कि जो उनके लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, ये फ़ाइट इक्वालिटी की जो फ़ाइट है, ये जो युद्ध है बराबरी की, समानता का, अधिकार का जो युद्ध है, वो कब तक कंटिन्यू करना है, तब तक चालू रखना है जब तक ऑपरेशन ख़त्म नहीं हो जाता। उनको ये फील ना हो कि उनको भी क्या है, वाइट्स के अकॉर्डिंग ही सम्मान मिल रहा है। दूसरा, वो कहते हैं कि उनकी विश है कि जो प्रॉस्पेरिटी है वो नेशन के लिए होनी चाहिए, ब्लैक्स की प्रॉस्पेरिटी भी और वाइट्स की भी। उनकी प्रॉस्पेरिटी पे ही क्या डिपेंड करता है, देश का भविष्य जो है वो निर्भर करता है। तो देश के भविष्य को बनाने के लिए दोनों को क्या करना पड़ेगा, ब्लैक्स एंड वाइट्स को एक तरह से ही काम करना पड़ेगा, तो ही ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नेशन जो है वो डेवलप करे। और फिर वो कहते हैं कि ये जो मेरा सपना है, मुझे लगता है कि शायद किसी दिन मेरा जो देश है, मेरा जो राष्ट्र है, वो इस चीज़ से ऊपर उठ जाएगा। एज अ नेशन जो है वो राइज़ होगा, एक नेशन जहाँ पर किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कलर के बेसिस पर। सभी जो बच्चे हैं, लोग हैं, मेन हैं, ज्यूज़ हैं, चाहे प्रोटेस्टेंट हैं, सबको एक साथ हाथ मिलाकर क्या करना पड़ेगा, अपनी स्पिरिचुअल उसको फ्री करना पड़ेगा। और जो ऑलमाइटी है वो हम सबको इस चीज़ से क्या है, इसका गिफ्ट जो है हमें देंगे। ऑलमाइटी गॉड जो है हमें इस फ्रीडम का गिफ्ट देंगे अगर हम फाइट करेंगे, लेकिन सिंसियरली। तो ये जो स्पीच है ये इसी के रिगार्डिंग कही गई है कि निग्रोज़ का जो लिबरेशन है वो उसकी मूवमेंट को, उसकी फ़ाइट को एनर्जी देने के लिए, और जो ब्लैक्स के माइंड में डिमोरलाइज हो गए थे उसको ख़त्म, डिमोरलाइजेशन को ख़त्म करने के लिए ये स्पीच दी गई थी। आई होप आप लोग को ये चैप्टर जो है ख़त्म अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं।